दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगी, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है हैबिट्स डू नॉट चेंज। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें। तो क्या मतलब हुआ? आदतें नहीं बदलती हैं। चेंज मतलब बदलना, आदतें नहीं बदलती हैं। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a cat saw a young man। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब भी पास्ट इंडेफिनिट में हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कई सारी सेकंड फॉर्म मिलेंगी। वंस अ कैट सॉ अ यंग मैन। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये जो वर्ड है सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सॉ, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। वंस एक बार, अ कैट एक बिल्ली ने, सॉ देखा, अ यंग मैन एक जवान आदमी को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक बार एक बिल्ली ने एक जवान आदमी को देखा, या कह सकते हैं कि युवक को देखा। शी फेल इन लव विद हिम। क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो वर्ड है फॉल इन लव, ये फॉल इन लव की सेकंड फॉर्म है, फेल इन लव। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से के प्यार में पड़ जाना, प्रेम हो जाना, तो उसके लिए फॉल इन लव का प्रयोग किया जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। शी फेल इन लव विद हिम, उस क्या मतलब हुआ? शी, और ये जो शी है वो बिल्ली के लिए यूज़ हो रहा है। शी फेल इन लव विद हिम, वह उसके प्यार में पड़ गई, या कह सकते हैं वह उससे प्यार हो गया। नाउ अब, शी वॉन्टेड टू मैरी हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा दो वर्वों को लेकर बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्वों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो उसमें प्राइमरी वर्व है उसको पहले आपको मेंशन करना है, और जो उसको आपको चैप्टर के अकॉर्डिंगली, मतलब टेंस के अकॉर्डिंगली लगाना है। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वांट का मतलब होता है चाहना, और ये सेकंड में वांटेड। और जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है, और हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो क्या मतलब? वांट का मतलब होता है चाहना, और मैरी मतलब शादी करना। तो यहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया गया है, और ये जो वांट है ये प्राइमरी वर्ब है, और ये प्राइमरी वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर इसको हमने सेकेंड फॉर्म इसकी लगाई है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शी वॉन्टेड टू मैरी हिम, वह उससे शादी करना चाहती थी। बट लेकिन, हाउ कुड अ कैट मैरी अ बॉय। कुड का मतलब होता है कर पाना, किस चीज़ को पाना, सकना। हाउ कुड ए कैट मैरी अ बॉय, मतलब लेकिन एक बिल्ली एक लड़के से शादी कैसे कर सकती थी? हाउ कुड अ कैट मैरी अ बॉय, कैसे कर पाती, कैसे कर सकती? सो इसलिए, शी प्रेड टू गॉड, इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। गॉड, ईश्वर। तो उसने क्या कहा? तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो शी प्रेड टू गॉड, इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की। प्लीज़ हेल्प मी गॉड, ईश्वर कृपया मेरी मदद करें। आई वॉन्ट टू मैरी दैट मैन। दैट मैन का मतलब हुआ वह आदमी या उस आदमी से। तो क्या मतलब हुआ? आई वॉन्ट टू मैरी। और दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में भी दो वर्वों का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो प्राइमरी वर्व है वो है चाहना, जिसके लिए वॉन्ट का प्रयोग गया है, और मैरी जो है सेकेंडरी वर्व है, जिसका मतलब होता है विवाह करना। तो क्या मतलब हुआ? आई वॉन्ट टू मैरी दैट मैन, मतलब मैं शादी करना चाहती हूँ उस आदमी से, या इसको ऐसे कह सकते हैं आई वॉन्ट टू मैरी दैट मैन, मैं उस आदमी से शादी करना चाहती हूँ। चलिए आगे देखिए। गॉड हर्ड हर प्रेयर्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है हर्ड। बहुत से लोग इसको हार्ड पढ़ते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। तो जब आपको ये वर्ड पढ़ना है HEARD, तो इसे हर्ड पढ़ना है, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हियर मतलब सुनना, और हर्ड मतलब सुना। तो क्या मतलब हुआ? गॉड हर्ड हर प्रेयर्स, ईश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। ही इमीडिएटली टर्न्ड द कैट इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या मतलब हुआ?
इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और ही जो है वो ईश्वर के लिए यूज़ हो रहा है। ही इमीडिएटली, और टर्न का मतलब होता है बदल देना। उन्होंने तुरंत बदल दिया द कैट, बिल्ली को, इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही इमीडिएटली टर्न्ड द कैट इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब उन्होंने तुरंत उस लड़की को मतलब उस बिल्ली को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। द मैन सॉ द गर्ल, जो आदमी था, ये भी सी की सेकंड फॉर्म में सॉ मतलब देखा। द मैन सॉ द गर्ल, आदमी ने लड़की को देखा। एंड फेल इन लव विद हर, और वो उसके प्यार में पड़ गया, या कह सकते हैं उससे प्यार हो गया। सून मतलब जल्दी ही। दे गॉट मैरिड, मतलब कि उनकी शादी हो गई, या कह सकते हैं उनका विवाह हो गया। आगे देखिए। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। दे बोथ वर इन देयर रूम, कि क्या मतलब हुआ? द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। दे बोथ का मतलब होता है दोनों। दोस्तों ये जो वर्ड है बोथ का मतलब होता है दोनों, और दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जिस जगह पर एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्लूरल है। दे बोथ मतलब कि वे दोनों। वर इन देयर रूम, और देयर मतलब उनके, वे दोनों अपने कमरे में थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द नेक्स्ट डे अगले दिन। दे बोथ वर इन देयर रूम, अगले दिन वे दोनों अपने कमरे में थे। द गॉड डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर द कैट विच ही हैड टर्न्ड इनटू अ गर्ल हैज़ चेंज्ड हर हैबिट्स और नॉट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पूरा बड़ा सेंटेंस हो गया, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी दो वर्बों का प्रयोग किया गया है। डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म में प्रयोग किया गया है। और टेस्ट का मतलब होता है किसी को आजमाना या फिर किसी को की परीक्षा लेना। तो क्या मतलब हुआ? द गॉड डिसाइडेड टू टेस्ट, मतलब जो भगवान थे उन्होंने निर्णय किया परीक्षा लेने का। कह सकते हैं आजमाइश करने का। वेदर की, वेदर का मतलब होता है या तो, या फिर या तो। द कैट विच ही हैड टर्न, की जो बिल्ली है जिसे उन्होंने बदला था। इनटू अ गर्ल मतलब जिसको उन्होंने एक लड़की के रूप में बदला था। हैज़ चेंज्ड हर हैबिट्स और नॉट, क्या उसने अपनी आदतों को बदला है या नहीं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो ईश्वर थे उन्होंने ये फैसला किया कि वो टेस्ट लेंगे, मतलब कि परीक्षा लेंगे उस लड़की की, कि ये जो जिस बिल्ली को उन्होंने एक सुंदर लड़की के रूप में बना दिया है, क्या उसने अपनी आदतों को बदला है या नहीं। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही लेट अ माउस इन देयर रूम, लेट का मतलब होता है छोड़ना या किसी चीज़ को होने देना। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए ही लेट अ माउस इन देयर रूम, इसलिए उन्होंने एक चूहे को उनके कमरे में छोड़ा। सून मतलब जल्दी ही। द गर्ल स्मेल्ट द माउस, ये स्मेल की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है सूंघना। सून मतलब कि जल्दी ही। द गर्ल स्मेल्ट द माउस, लड़की ने चूहे को सूंघा। स्मेल्ट द माउस। शी सॉ इट, उसने उसे देखा। और जो दोस्तों इट है ये चूहे के लिए यूज़ हो रहा है। शी सॉ इट, उसने उसे देखा। एंड चेज्ड इट, और उसका पीछा किया। और दोस्तों ये जो वर्ड है चेज, ये चेज़ की सेकंड फॉर्म है चेज्ड, इसका मतलब होता है किसी के पीछे भागना, उसको पकड़ने के लिए किसी का पीछा करना। तो इसके लिए चेज़ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? शी सॉ इट, उसने उसे देखा। एंड चेज्ड इट, और उसका पीछा किया। और दोस्तों ये जो इट है इसका 2 बार प्रयोग किया गया है, और ये दोनों ही बार इसको चूहे के लिए यूज़ किया गया है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हम किसी एनिमल के लिए, पशु के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं तो हमें वहाँ पर ही या शी का यूज़ नहीं करना होता है, हमें वहाँ पर इट का प्रयोग करना होता है। सून जल्दी ही। इट कॉट द माउस, अब दोस्तों ये जो इट है वो उस मतलब कि जो लड़की है जिसको मतलब कि जो पहले बिल्ली थी बाद में लड़की बन गई, ये इट उसके लिए यूज़ किया गया क्योंकि वो भी एक पशु है बिल्ली। तो क्या मतलब सून इट मतलब जल्दी ही उसने। कॉट ये कैच की सेकंड फॉर्म है। कॉट द माउस जल्दी ही उसने चूहे को पकड़ लिया। ये कैच की सेकंड फॉर्म कॉट द मतलब जल्दी ही उसने चूहे को पकड़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। गॉड वॉज वेरी सैड ऑन सीइंग दिस इवेंट, क्या मतलब हुआ? गॉड वॉज वेरी सैड, जो ईश्वर थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे। ऑन सीइंग दिस इवेंट मतलब कि इस घटना को देखकर। इवेंट का मतलब होता है घटना या फिर घटनाक्रम, और सीइंग जो है वो ऑन के बाद प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है देखकर। दिस इवेंट मतलब कि ये घटना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? गॉड वॉज वेरी सैड ऑन सीइंग दिस इवेंट मतलब कि ईश्वर इस घटना को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। चलिए आगे देखिए। ही
टर्नड द गर्ल बैक इनटू अ कैट। क्या मतलब है, जो ही टर्न मतलब कि उन्होंने टर्न कर दिया, मतलब कि बना दिया किसको, द गर्ल लड़की को, बैक इनटू अ कैट मतलब है उसे बिल्ली के रूप में बना दिया, बिल्ली बना दिया। एंड थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, एंड थॉट, और उन्होंने सोचा, हाउ कुड आई फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब था भूलना, हाउ कुड आई फॉरगेट मतलब मैं ये कैसे भूल गया, ये कैसे भूल सकता हूँ, दैट की चेंजिंग वंस बॉडी मतलब कि चेंजिंग वंस बॉडी मतलब किसी के शरीर को बदलना, और क्लोथ्स या फिर किसी के कपड़ों को, डू नॉट चेंज वंस हैबिट वो किसी की आदतों को नहीं बदलता है। तो ईश्वर ने क्या सोचा कि मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि किसी व्यक्ति के शरीर को बदलना या फिर कपड़ों को बदलना जो है वो डू नॉट चेंज वन हैबिट्स वो किसी की आदतों को नहीं बदलता है। तो ये इस कहानी का दोस्तों सार है। जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि ईश्वर ने उस बिल्ली को जब उसने प्रार्थना की ईश्वर से कि मुझे आप एक लड़की बना दो, तो ईश्वर ने उसको लड़की बना दिया। लेकिन जब ईश्वर ने उसकी परीक्षा ली, एक चूहे को छोड़ा तो वो चूहे के पीछे भागे, जिससे ईश्वर को भी ये रियलाइज़ हुआ कि व्यक्ति के शरीर बदलने से या उसके कपड़े वस्त्र बदल देने से उसकी आदतें फिर भी नहीं बदलती हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।